और अब खबरों की तफसील। आदिलाबाद में बोनालू फेस्टिवल मनाया गया। मास्क पहनकर ख्वातीन रसूम में शामिल हुई। अशोक रोड पर मंदिर पर ख्वातीन की कतारें देखी गई। पुलिस बंदोबस्त के बीच त्यौहार रवायती अंदाज में मनाया गया। कोरोना वबा की वजह से तेलंगाना में अब तक बोनालू फेस्टिवल जोशो खरोश से नजर नहीं आया। मुमलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि कोरोना से मुतासिर अवामी नुमाइंदों का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया जाना चाहिए। इन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गच्चीबावली में बनाए गए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को फौरी खोला जाए। कल दोपहर किशन रेड्डी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ कोविड अस्पतालों का दौरा करते हुए जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत करके तमाम उमूर से वाकफियत हासिल की। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत कोविड से जंग में जुटे तमाम लोगों को दरकार सहूलियात और भरपूर मदद फराहम करेगी। इन्होंने इस दौरान हेल्थ वर्कर्स में फ्रूट जूस के पैकेट भी तकसीम किए। तेलंगाना में कोरोना केसेस बढ़ते हुए सिचुएशन है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। आज देश भर में अलग अलग सेंटर्स में पॉजिटिव केसेस कम होने का स्थिति आया है। भारत सरकार का विश्वास है जितना जल्दी हो सकता है उतना जनता का एक निर्णय से कोरोना को रोकना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का निर्णय है। मगर आज तेलंगाना में खासकर हैदराबाद शहर में, हैदराबाद का आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना केसेस असदुद्दीन अवैसी ने आज जीएचएमसी कॉरपोरेटरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान इन्होंने कोविड टेस्ट की शरह बढ़ाने पर जोर दिया। कॉरपोरेटरों से कहा गया है कि वो अपने अफराद खाना और वार्ड के 500 लोगों का कोविड टेस्ट कराएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कोरोना टेस्ट करा लिया है। कल उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पीटीसी-पीआर रिपोर्ट का नतीजा नहीं मालूम हो सका। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अवाम खौफ का शिकार ना हो और टेस्ट करवा लें। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आर्जों का शिकार लोगों का टेस्ट करा के उनका सही इलाज करके कई जानें बचाई जा सकती हैं। हैदराबाद में कई जगहों पर टेस्ट कराने की सहूलत मुहैया कराई गई है। इन्होंने मौके से इस्तेफादा करने की लोगों से अपील की। फौरन अपना टेस्ट करवाइए। जहां जहां हुकूमत की तरफ से ये टेस्टिंग सेंटर्स है वहां पर जाइए। मुफ्त में, फ्री में आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हैदराबाद पार्लियामेंट हलके में एंटीजन की टेस्टिंग हो रही है। कम से कम 25 अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर फौरन वहां पर जाइए। ख़ास तौर से मैं फिर से अपील कर रहा हूं, जो हमारी बहनें बेटियां हमिला हैं उनका टेस्ट करवाइए। जो हमारे भाई बहन बुजुर्ग डायलिसिस उनको करवाना है वो पहले अपना टेस्टिंग करवाइए। जिनको जो दिल के अमराज या कार्डियक प्रॉब्लम है वो टेस्टिंग करवाइए। कैंसर जिसको है वो टेस्टिंग करवाइए। जिनके लंग्स या फेफड़े कमज़ोर हैं वो टेस्टिंग करवाइए। जो लोग मोटे हैं, ज़्यादा जिस्मानी वज़न ज़्यादा है तो उनका टेस्टिंग करवाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तमाम लोग पहले जाकर अपनी टेस्टिंग करवाइए। और टेस्टिंग करवाने में कोई मायूब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आता है। मकसद एक ही है कि वायरस को कंट्रोल किया जाए। वायरस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? टेस्टिंग से कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो हम अपने चेहरों पर मास्क लगाएं और फौरन दवाखाने को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को लेकर जाएं। कोविड वबा के दौरान हैदराबाद में कई पेशों से जुड़े अफराद गलत तरीके से पैसे बनाने के चक्कर में गैर कानूनी तरीके से मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स फरोख्त करने वाले एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी और ब्लैक मार्केटिंग की इतला पर टास्क फोर्स कार्रवाई अंजाम दे रही है। हैदराबाद में गुमदान कुतुब शाही से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स के पास से 29 सिलेंडर जब्त किए गए। इस शख्स का मेडिकल इक्विपमेंट का कारोबार है। पुलिस ने अरना कॉलोनी में वाक़ मुलजिम के गोदाम पर छापा मारा। इस शख्स पर कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी से मुनासिब लाइसेंस के बिना कारोबार करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त को जुर्म करार दिया है।
मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्ला खान ने ऑक्सीजन सिलेंडरों पर पुलिस कमिश्नर से वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान एनजीओज पर दबाव बना रहे हैं। अमजदुल्ला खान के मुताबिक जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन सप्लाई रोक देने का पुलिस ने हुक्म दिया है। आया ये ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके घर में से मिले थे, क्या वो किसी पेशेंट को देने के लिए रखे थे, क्या ये एनजीओ था या कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे या ब्लैक मार्केट हो रहे थे, इसकी क्लियरिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ट्वीट में नहीं आई है। दूसरी चीज़ जो है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो लोग जैसा ही ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का ट्वीट आया, पूरे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स जो है कंसर्न जो भी एनजीओस काम कर रहे हैं, जैसा जमात इस्लामी वाले फ्री में दे रहे हैं सिलेंडर, अबू एमएल रिपोर्टर फ्री में दे रहे हैं सिलेंडर, और कई छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री में लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये सबको बंद करने के लिए कहा गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस के ट्वीट के बाद में शहर के सारे इंस्पेक्टर्स जो है पूरे एनजीओस के ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल करके ये बोले कि आप ये इमीडिएट बंद कर दीजिए, वरना हम आपके ऊपर केस बुक करेंगे। अब आप यहाँ पर बताइए, एक तरफ जो है हुकूमत टोटल फेल हो गई, हुकूमत के पास जो है, अब आप कई ऐसे लोग हैं जो मुझे फ़ोन किए हैं कि हम किंग कोटी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट है, हम चेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे को सिलेंडर ला के दीजिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वालों से मैं सिलेंडर कई मरतबा भिजाया। उसके बाद में फिर ये लोग ये बोल रहे हैं कि हुकूमत खुद बोल रही कि आप हैबत मत खाइए, घर में रह के क्वारंटाइन होके इलाज करिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओस वाले फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर्स देने से कई लोगों की जान बच रही। अब आज सुबह से कोई सिलेंडर देने के लिए राजी नहीं है। नहीं भाई, पुलिस हमको पकड़ लेती, पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेती, हम ये नहीं करती। 24 घंटे में 2400 लोग मरने के इम्कानात है। क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस की ये क्या नीयत थी ये ट्वीट किए, ये नहीं मालूम। मैं हमारे इटला राजेंद्र हेल्थ मिनिस्टर और हमारे केटी रामाराव मिनिस्टर और डीजीपी जी से ये गुजारिश करूंगा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये बोलिए कि ट्वीट के ऊपर आप क्लैरिटी दीजिए। इनकलाबी शायर वरावरा राव की जेल में सेहत बिगड़ने का खदशा जाहिर किया गया है। अफराद खाना ने कहा है कि फ़ोन पर बातचीत के दौरान वरावरा राव की बातें नाकाबिल मफहूम थी। अफराद खाना ने उनको मुनासिब इलाज की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है। वरावरा राव एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा इनकलाबी शायर व जहदकार वरावरा राव के ख़ानदान ने दावा किया है कि इनकी सेहत बिगड़ रही है। 81 बरस के वरावरा राव फिलहाल नवी मुंबई टाउनशिप की एक जेल में कैद हैं। सेहत की खराबी पर इनको जे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इनका 3 दिन इलाज किया गया। उसके बाद दोबारा इसी जेल में भेज दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में मंदिर और मसाजिद को मिसमार किए जाने के खिलाफ कांग्रेस लीडरों ने आज अलामती अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया। आदिलाबाद में अक़लियती सेल के सदर साजिद खान ने सियाह झंडा लहराकर एहतजाज दर्ज कराया। इस दौरान एहतजाज दर्ज कराने के लिए आम लोगों को भी सियाह झंडे दस्तयाब कराए गए। साजिद खान ने कहा कि शख्सी फ़ायदे के लिए केसीआर सेक्रेटेरिएट ढा रहे हैं। मंदिर और मसाजिद दोबारा सेक्रेटेरिएट में इसी जगह पर बनाए जाने तक इस तरह के एहतजाज करने का इन्होंने अज़्म जाहिर किया। कांग्रेस लीडरों ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन में वज़ीर आला केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। सेक्रेटेरिएट में मजहबी मकामात मिसमार करने के खिलाफ यहां एहतजाज दर्ज कराया गया। कांग्रेस लीडरों ने दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और मंदिर को तरक्की दी गई थी। इबादतगाहों की मिसमारी पर केसीआर के बयान को इन्होंने झूठ करार दिया। जो सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदें हैं, आप बोलेंगे 2 क्यों थे भाई? तो 2 इस वजह से थे कि सेक्रेटेरिएट बनने से पहले मस्जिद हाशमी जो निज़ाम सरकार का एक महल था, उनकी अहलिया का, वहां पे काम करने वाले और बस्ती में जो थे वो बस्ती के लोगों को पढ़ने के लिए एक छोटी मस्जिद थी। जब सेक्रेटेरिएट बनाया, दीवार बना दिया तो वो अंदर आ गई। तो जब चंद्रबाबू नायडू बिल्डिंग बना रहे थे, नई बिल्डिंग LNT के जरिए, उसको जब डिमोलिशन करे, हम प्रोटेस्ट करने के बाद उसको दोबारा प्रेयर हॉल की शक्ल में उन्होंने परमिशन दिए। लेकिन 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद उसको मीनार और उसका खिबला बनाकर मुकम्मल उसको मस्जिद का दर्जा देकर वहां पर नमाजें कायम किए। फिर 2007 में वो छोटी मस्जिद थी,
तो जो सेक्रेटरीट में टीनों के शर्ट में पढ़ाई जाती थी उसको राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से जब हमने ये इसका संग बुनियाद रखा, उसके अंदर हमीदुद्दीन आखिल साहब से संग बुनियाद रखा गया। राजशेखर रेड्डी साहब मेहमान खुसूसी और मेरी सदारत में उसका इनाग्रेशन हुआ। फाउंडेशन उसका इनाग्रेशन भी कांग्रेसी दौर में हुआ। तो दोनों मस्जिदें कांग्रेस के बनाई हुई है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की या किसी की कोई मुस्लिम तंजीम में नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सेकुलर पार्टी होते हुए भी हमने वहां दोनों मस्जिदें और वहां के जो कालिका माँ टेम्पल है और नल्ला पोचम्मा टेम्पल, उसको भी हमने तरक्की दिलाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दो आंख है, हिंदू और मुसलमान। मगर चीफ मिनिस्टर साहब कल स्टेटमेंट देके कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत अफसोस है कि दोनों मस्जिदें और मंदिर उसका मलबा गिरने से शहीद हो गए। बड़े अफसोस है सीएम साहब, झूठ गिरगुट जैसा रंग बदलते, तुम तो रंग बदलने के माहिर है पहले से, लेकिन ये इतना झूठ मजहबी रहने का, आपके बगैर इजाजत के मस्जिद टूटती कैसा, मलबा गिरता कैसा, पहले ये बोलो। और गिरी है, कोई गिराया है या चीफ सेक्रेटरी के पेपरों में आया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के सदारत में उनकी निगरानी में सेक्रेटरीट को तोड़ता जा रहा है, तो फिर दोनों के ऊपर केस बुक करो और जहां मलबा गिरा जितना हिस्सा डैमेज हो उसको फिर से वहीं बना दो। क्योंकि शरई तौर पर मस्जिद के माने होते हैं, एक दफा मस्जिद बन गई तो ताक़ियामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। नो कॉम्प्रोमाइज कहीं बदल के नहीं रख सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल दिए कि मैं वेलकम कर रहा हूं। किसका बात का वेलकम कर रहे? मस्जिद की शहीद का वेलकम कर रहे? नहीं, सीएम बना के दे, तुम बोला सीएम पहले भी बोला एक मीनार एक खाना मस्जिद बना के दे दिया। 5% मुस्लिम रिजर्वेशन को 12 दे, तुम बोला दिया। औकाफ बोर्ड को दर्जा दे, तुम बोले लीगल का दिए। इबादत गाहों को ढाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कांग्रेस ने अवाम से अपील की है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया और अलामती एहतजाज का सहारा लेने पर कांग्रेस ने जोर दिया। सेक्रेटरिएट में 2 मसाजिद और एक मंदिर के इंहदाम के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी और पार्टी के GHMC शोबा अक़लियत के इश्तराक से कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में एक इजलास मुनक़िद हुआ। मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में मुनक़िद मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। पार्टी ने हर शहरी से अपील की है कि वो अपने अपने मकानों पर सियाह परचम आवेज़ा करे और जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाए। से गुजारिश करता हूं कि जो है अपने अपने घरों पे ब्लैक फ्लैग लगाइए और एक सेल्फी के तहत जो एक वीडियो रिकॉर्ड करिए और सोशल मीडिया पे शेयर करिए, ताकि जो एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं वो एहतजाज तमाम तेलंगाना के अंदर हर घर तक पहुंचे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्योंकि यहां पर सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिद और 1 मंदिर, मुस्लिम सेंटिमेंट को भी हर्ट किया गया है और हिंदू सेंटिमेंट को भी हर्ट किया गया है। ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया गया है। इसी वजह से हमारे हद तक हमारे को हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको एहतजाज करने का राइट है। हर आदमी अपने घरों पर ब्लैक झंडा लगाते हुए एक सेल्फी रिकॉर्ड करके जरूर जो है सोशल मीडिया पे शेयर करें। तेलंगाना में 15 जून तक भारी बारिश की पेशनगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कुछ मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून अब तक मामूल के मुताबिक ही रहा है। हफ्ते को हैदराबाद शहर के कुछ मुकामात पर भारी बारिश हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।